हमारे अंदर बल की भी कमी है, इतनी हमारे अंदर ताकत नहीं, अर्थात हमारे अंदर सीमित ताकत है। सीमित कर्म करते हैं, सीमित ताकत है। अब ज्ञान के मामले में अपने आप को देखें तो कितना ज्ञान हमें तो अपने अपने शरीरों के विषय में अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। हम तो आज तक अपने आप को भी नहीं जान पाए कि हम हैं कौन। हम तो आज तक अपने आप को ये भी समझ नहीं पाए हैं कि शरीर के किस कोने में हम बैठे हुए हैं। अर्थात ये ज्ञान भी हमारा सीमित है। और क्या चाहते हैं हम? सुख के लिए तो भाग रहे हैं। अगर सुख की हमें अभिलाषा ना हो तो इस संसार में क्यों जीवित रहें? परिवार में सुख चाहते हैं, खाने में सुख चाहते हैं, पहनने में सुख चाहते हैं, अर्थात सब जगह हमारी एक ही जिज्ञासा है कि हमें सुख मिले। और इसी की तलाश में हम अपना जीवन समाप्त कर देते हैं और एक दिन बिना सुखी हुए यहाँ से चले जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं? जितने भी हमारे परिवारगण हैं, जितने भी हमारे मित्रगण हैं, जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, आज तक मान लो हम चले जाएंगे तो कोई खोज नहीं पाएगा कि हम कहाँ गए। तो यानी इस ज्ञान में भी हम असमर्थ हैं और अपने आप को मृत्यु से बचाने में भी हम असमर्थ हैं। अर्थात इसमें हमारी एक सीमित शक्ति है। इस सीमित शक्ति वाले का नाम, सीमित कर्म करने वाले का नाम, सीमित ज्ञान वाले का नाम और सुख की चाहना वाले का नाम आत्मा है भाई। इसी को कोई जीव कह देता है, कोई जीवात्मा कह देता है, कोई आत्मा कह देता है, कोई शौल कह देता है, कोई रूह कह देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हैं तो हमें ही कहा जा रहा है। तो इस तत्व का नाम मेरे भाई आत्मा है। और ये तत्व है कौन? जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, ये सब हम ही हैं। और हम रहते कहाँ हैं? देह के अंदर। हमारी पहुंच, हमारी स्वयं की पहुंच जहां हम हैं उससे 1 सेंटीमीटर दूर नहीं है, क्योंकि हम एक देशी शरीर के अंदर एक जगह हम हैं। तो हमारी पहुंच दूर नहीं है। अगर हम दूर की चीज़ें को जानते हैं तो ये जो इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, वाणी है, इनके द्वारा हम दूर की वस्तु को हम समझ पाते हैं या ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए हम देह में रहते हुए अपने आप को सिर्फ देह का आत्मा माने, ना कि बाहर का आत्मा। यदि हम बाहर का आत्मा मानने लग जाएंगे तो हम अपने से भी चले जाएंगे, यानी अपनी भी समझ नहीं हो पाएगी। दूसरा, परमात्मा क्या है? भगवान, अल्लाह, गॉड, ये क्या है? जैसे हमारे अंदर 4 क्षमता है, सीमित कर्म, सीमित बल, सीमित ज्ञान और सुख की चाहना, इसी प्रकार परमात्मा के अंदर भी यही 4 गुण हैं। लेकिन उनमें और हमारे में क्या फर्क है? अनंत ज्ञान, अनंत रचना। देखिए, हम कर्म करते हैं,
परमात्मा कर्म नहीं करते, परमात्मा रचना करते हैं। तो परमात्मा अनंत ज्ञान वाले हैं। हमारे आपके अंदर एक एक पार्ट्स जो लगे हैं, आज तक धरती पे कोई बना नहीं पाया, कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या कोई भी मिलके। ये जो अनंत रचनाएं हैं, ये अनंत ज्ञान के द्वारा बनी हैं। अनंत बल, पूरी धरती, चांद, तारे। अब देखिए, आपकी ही धरती 1 सेकंड के अंदर 55,000 किलोमीटर औसतन घूम रही है अपनी धुरी पे। इसी तरह से सूरज, चांद, तारे, ये पेड़ पौधे, इसमें अनंत शक्ति दिख रही है। और समस्त क्रियाओं के अंदर अनंत रचनाएं दिख रही है। हम आप कोई रचना करना चाहेंगे तो कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहीं से कुछ लेंगे, कहीं से कुछ लेंगे, कहीं से दाल लाएंगे, कहीं से नमक लाएंगे, कहीं से घी तेल लाएंगे, कहीं से गैस लाएंगे, कहीं से सब्जी लाएंगे, तब इकट्ठा करके क्या बनाएंगे? सब्जी। और परमात्मा क्या करते हैं? एक ही पेड़ साथ में लगा हुआ है आम का, दूसरी जगह इमली का, तीसरी जगह आंवला का, चौथी जगह कुछ, और उसी के अंदर से लेकर और उसी वातावरण से लेकर आम में आम, इमली में इमली, वो सारा बना के रख देते हैं। अब ये अनंत रचनाएं हो रही हैं। चलो वहाँ मत मानो। जब हम आप सब शरीर के माँ के गर्भ के अंदर थे, तो माँ जो कुछ खाती थी उसी में से लेकर हड्डी भी बनी है, चमड़ा भी बना है, बाल भी बना है, मांस भी बना है, रक्त भी बने हैं, आँख भी बनी है, कान भी बना है, हार्ट भी बना है, लीवर भी बना है और किडनी भी बना है। कभी देखते हो कोई परमात्मा को बाहर से ले जाके अंदर हमारे शरीर को बनाते हुए? चलो वहाँ भी मत देखो, यहाँ देखिए। आप हम बाहर से कुछ भी चीज़ें लेकर शरीर के अंदर डाल देते हैं, उसी के अंदर 7 भागों में जो भी हम खाते हैं डिवाइड कर देते हैं। मांस भी बन रहा है, रक्त भी बन रहा है, हड्डियां भी बन रही हैं, बाल भी बन रहा है, आँख की रोशनी भी अंदर से आ रही है, कान में सुनने की क्षमता भी अंदर से आ रही है। ये अनंत रचना और अनंत ज्ञान और अनंत बल के कारण से है। अभी आया कि हम तो शरीर के अंदर हैं, लेकिन ये शक्ति परमात्मा वैसे मत मानना, स्वयं अनुभव करके तभी स्वीकार करना। कण कण के अंदर, कण कण से आपके शरीर की रचना हो रही है और कण कण से समस्त संसार की, पेड़ पौधे की, समस्त शरीरों की रचना हो रही है। जल में रहने वाले, समुद्र के अंदर रहने वाले, वहाँ भी पूरा संसार बसा पड़ा है। धरती पे रहने वाले, यहाँ भी संसार बसा पड़ा है। तो ये 3 चीज़ों में हम आपस, हमारा और परमात्मा में ये भेद है। अच्छा, अब हम रहते कहाँ हैं? समस्त आत्माएं घट घट में पाई जाती हैं, अर्थात हम सब सिर्फ घट में रहते हैं। घट का मतलब शरीर में। शरीर से बाहर निकलकर हम शरीर में वापस आ जाएं, ऐसी क्षमता हमारे अंदर नहीं है। शरीर में रहकर शरीर को ढोते हुए हम संसार का सारा कार्य करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तीसरा, आत्मा और परमात्मा में हमारे में और क्या भेद है? हम जितने भी कार्य करेंगे, समस्त आत्माएं स्वार्थी हैं, अर्थात अपने स्वयं के अर्थ के लिए ही कर्म करते हैं, दूसरे के लिए नहीं। और परमात्मा रूपी शक्ति क्या है? वो परमार्थी है, अर्थात हम समस्त आत्माओं के लिए उस सारे सृष्टि का रचना और हमारे सामने हर चीज प्रकट कर देते हैं
और उसी की चीज को लेकर हम अपना जीवन यापन करते हैं। चौथा, हमारे दोनों में क्या भेद है? हमें सुख की तलाश है और परमात्मा आनंद स्वरूप है, असीम आनंद का भंडार है। जब हम आत्मा उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं तो परमानंद में हम निमग्न हो जाते हैं। उसके बाद में, परमानंद की प्राप्ति के बाद में, आज तक किसी भी संत महात्मा को संसार की प्यास ही नहीं रह जाती। अर्थात संसार की सारी प्यास जितनी भी उसके अंदर और समाज की, परिवार की, भोगने की, ये सारी प्यास समाप्त हो जाती है। तो अब क्या हुआ? परमात्मा आनंद स्वरूप है और हमें उस आनंद की जिज्ञासा है, उसको प्राप्त करने की इच्छा है। और अभी तक हम क्या कर रहे थे? परमात्मा को न समझने के कारण से वही आनंद हम परमात्मा में ना खोजकर विषयों में खोज रहे थे। और विषयों में परमानंद नहीं है। विषयों का सुख आप लेंगे तो आप अनुभव करो, भोजन करने बैठ जाओ, पेट भर जाए, उसके बाद में आपको 4 रोटी खिला दे, फिर आपकी क्या दशा होगी? यानी सुख की जगह दुख मिल गया। इसी तरह से लेकिन परमात्मा के आनंद में क्या है? अभी भाई ने प्रश्न किया था हृदय में, तो हृदय में जब परमात्मा की प्राप्ति होती है, उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, तो वो भक्त संसार ही छोड़ देता है, अर्थात संसार की चाहना ही छोड़ देता है। जो आनंद वहां है उसके एक तिनके के बराबर भी पूरे धरती का आनंद नहीं है, सुख नहीं है। इसलिए उस आनंद स्वरूप परमात्मा को हमें प्राप्त करना है और उसके साथ एकाकार हो जाना है। जैसे वर्षा का पानी आकाश यानी पहाड़ पे जब बारिश होती है तो वो समुद्र से ही आया होता भाप बन के, फिर वो बहते हुए पूरी धरती पे बहते हुए जाके समुद्र में ही मिलना चाहता है। समुद्र में जाकर ही उसको शांति मिलेगी। इसी तरह से हम समस्त आत्माएं उस परमात्मा से हटे हुए हैं, परमात्मा के ज्ञान से हटे हुए हैं, परमात्मा के आनंद से हटे हुए हैं। इसलिए जब तक उस सागर के अंदर, उस ज्ञान सागर के अंदर हम बूंद रूपी आत्मा मिल नहीं जाते, तब तक इस संसार चक्र में हम फंसे ही रहेंगे, इससे बच नहीं पाएंगे। बचने का तरीका सिर्फ वही है। तो क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए अब यहीं पे इस विषय को विराम देकर आगे थोड़ा ध्यान के विषय में सोचा जाए। हरिओम नारायण। और कोई स्वामी जी लास्ट का एक बार फिर से रिपीट कीजिए, लास्ट का 2 लाइन। क्या? जैसे आप अनुभव करते होंगे कि जब समुद्र होता है, समुद्र के अंदर 100 डिग्री टेम्परेचर सूरज का जब जाता है ना, तो वो पानी भाप बनता है और भाप बनकर वही आकाश में उड़ता हुआ वही बादल बनता है। वही बादल बनकर फिर बारिश में वही पानी धरती पे गिरता है। फिर वही धरती पे जब गिरता है तो गटर के अंदर, नालियों के अंदर बहते हुए नदी में जाता है, नाले में जाता है, नाले से फिर नदी में जाता है, नदी से फिर गंगा जमुना में जाता है, गंगा में जाता है, फिर गंगा जाके सीधे समुद्र के अंदर मिल जाती हैं। जब समुद्र के अंदर मिल गई तो उसके बाद में वो जो बूंद रूपी, एक एक बूंद रूपी जो भाप बन के धरती पर
बारिश में नीचे गिरा था, वो बूंद जाकर समुद्र के अंदर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। इसी तरह से हम बूंद रूपी आत्माएं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए, 84 के जाल में फंसे हुए, जन्म जन्मांतर तक जितने भी हम बैठे हैं यहां, लगभग में 8 अरब देह हम लोगों ने धारण कर लिया है। यहां गौर कर लेना, लगभग में 8 अरब, जिस शरीर में आज बैठे हो, ऐसे 8 अरब देह सबने त्याग के आज इस शरीर में बैठे हो। ये हमारा चक्र है। इसी से छूटकर वो परमानंद स्वरूप जो परमात्मा है, जो सर्वत्र व्यापक है, जो हमारे हृदय के अंदर विराजमान है, हमें न तो पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, न गुफाओं में जाना पड़ेगा, न और कहीं जाना पड़ेगा। जहां आप जिस शरीर के अंदर बैठे हो, इसी शरीर के अंदर हृदय रूपी गुफा है। जिस गुफा के अंदर ये आनंद स्वरूप, ब्रह्मानंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, सर्वत्र व्यापक, कण कण में विराजमान वो प्रभु जो हैं, वो हमारे हृदय के अंदर भी बैठे हैं। अर्थात आत्मा परमात्मा के अंदर ही बैठे हैं। परमात्मा आत्मा के अंदर बाहर सर्वत्र ओतप्रोत हैं। तो यहां पे हमें मिलना है, इसी शरीर में मिलना है, अपने आत्मा में ही परमात्मा को प्राप्त करना है, बशर्ते कि पहले हम अपने को तो जाने। इसलिए यहां प्राप्त करना है, उस सागर से मिलना है जो ज्ञान का सागर है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। तो ये हमारा मंजिल है, यहां पहुंचना है, वो हृदय में है। पहले हम आत्मा को जाने, यहां समझ लें, फिर आगे की प्रक्रिया आगे होगी। हरिओम नारायण। और कोई किसी का कुछ हो, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान का प्रक्रिया किया जाए, हम अपने आप को कहाँ देखें, कैसे देखें। जी जी धन्यवाद स्वामी जी। समझ जी में ध्यान करवाइए। ध्यान कराएं। जी जी हाँ जी, हाँ जी। जी। देखिए, हम इस शरीर में हैं, अपने आप को मानते चले आए हैं। सारे संत महात्मा कहते हैं आत्मा शरीर में है, हम सुनते चले आए हैं। क्या सुनने और मानने से हम अपने आप को जान गए? मुझे नहीं लगता सुनने और मानने से ज्ञान होगा। जब तक हमें स्वयं की अनुभूति नहीं हो जाती, स्वयं अपने को अनुभव नहीं कर लेते, यानी स्वयं हमारा स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक हमारी दौड़ समाप्त नहीं होती। तो यहां फिर प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। जहां भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, कोई बैठ के करना चाहे तो बैठ के करो, कोई लेट के करना चाहे तो लेट के करो, क्योंकि 3:30 पे समाप्ति कर देंगे। सिर्फ अपने को देखना है, देखना मीन्स अपने को समझना है। आप देखिए, पूरी शरीर आपको दिखाई दे रही है, ये हाड़ मास का है, इसको मैं देख रहा हूं, ये मैं अलग से अपनी अनुभूति हो रही है, यानी ये देखने वाला मैं नहीं हूं। सर से लेके, हाथ से लेके पांव तक, नाक कान गाल जितने भी हैं, सब हमारे लिए दृश्य है।
लेकिन अनुभव करो कि आप देख कहाँ से रहे हो? आप कहाँ से देख रहे हो? तो आप ये पाएँगे कि हम आँखों से देख रहे हैं। ये तो सबका अनुभव है, कोई नया अनुभव तो है नहीं कि हम आँखों से ही देख रहे हैं। बिना आँखों के हम देख नहीं सकते। अब आप देखो कि आँख का 4 दिशाएँ हैं, यानी 8 दिशाएँ हैं। अब कौन-सी आँख की दिशा से आप देख रहे हो? आँख के ऊपर से देख रहे हो, आस-पास से, या नीचे से देख रहे हो, या दाएँ से देख रहे हो, या बाएँ से देख रहे हो, या आँख का अगला हिस्सा जो आपके सामने रूप है, वहाँ से देख रहे हो, या आँख का पिछला हिस्सा वहाँ से आप देख रहे हो? तो आप अनुभव करेंगे कि आँख के पीछे से हम देख रहे हैं, ना दाएँ से, ना बाएँ से, ना आगे से, ना ऊपर से, ना नीचे से। आँख के पीछे से हम देख रहे हैं। तो कल का एक त्राटक का विधि थी। त्राटक के लिए हम बहुत ज़्यादा भाई बहनों को नहीं कहेंगे कि उससे आँखों में हानि भी हो सकती है। जो करते हो थोड़ा संभल के करना। और जिनकी आँख बनी होगी, जिन्होंने अपने आँख का ऑपरेशन कराया है, वो तो और अधिक सावधानी रखेंगे। तो अब यहाँ फिर देखने लग जाओ, रूप की तरफ आप ध्यान दो। आपके सामने जो भी रूप हो, खुली आँखों से देखो, शांत होकर देखो। अपनी आँख को, अपने नेत्र को किसी एक बिंदु पर टिका लो। बस उस बिंदु को आप देखते रहो। पलकें झपकाना नहीं, बस उस बिंदु को देखते रहो। आप देखेंगे 2.5-3 मिनट के बाद में आपकी आँखों से जो एक रूप, एक बिंदु को देख रहे थे, वो कई बिंदु आपको दिखाई देने लग जाएँगे। कई बिंदु का अर्थ ये हो गया जिस बिंदु पर आपकी आँख टिकी थी, उसके साथ आपका जो मन है, वो भी बिंदु पर केंद्रित है। जो आपके देखने में रूप कई तरह से जो बदल रहे हैं, यानी 1 के 2, 2 के 4 हो रहे हैं, ये मन की अवस्था है। यानी मन वहाँ अब केंद्रित नहीं हो पा रहा है, यानी मन अब थकने लग गया है। धीरे-धीरे आप अनुभव करेंगे कि उस रूप को देखते ही देखते जब कई चित्र दिखाई देने लग जाए, आपके आँख से आंसू भी आ सकते हैं। लेकिन बंद नहीं करना। वही जो रूप, जो बिंदु आप बाहर देख रहे हैं, धीरे-धीरे आपकी आँख स्वतः ही बंद होने लग जाएगी। जब आपकी आँख बंद होने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस मन के द्वारा उस बिंदु पर केंद्रित थे, अब मन
शांत हो गया वहां से। मन जिस संस्कार को, जिस चित्र को बाहर से ग्रहण कर रहा था, अब वो मन उसको चित्र को ग्रहण करके आपके त्रिकुटी पर ले आया। आप देखेंगे वही रूप आपकी त्रिकुटी पर केंद्रित हो गया। आंख बंद और उसकी परछाई त्रिकुटी पर केंद्रित हो गया। जो परछाई त्रिकुटी पर केंद्रित हुई है, अब उसका दृष्टा बन जाइए। बाहर का दृश्य अंदर आ गया। यही संस्कार है। इसी तरह से मन आंखों के द्वारा बाहर के रूप की वृत्तियों को खींचकर अंदर लाता है। रूप के संस्कार को अंदर लाता है। अब यहाँ आप अनुभव करो कि वही रूप जो त्रिकुटी के अंदर आपको अनुभव में आ रहा है, अब इसमें दो है। एक मन है, एक जो बाहर से अभी मन रूपी कैमरे ने बाहर से उस दृश्य को मतलब खींचा है, चित्राया है, चित्र को अंकित किया था। अब हमारे त्रिकुटी में विद्यमान है। अब आप यहाँ फिर और पीछे आ जाइए कि इस चित्र को आप कहाँ से देख रहे हो। ये चित्र है, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। अब ये देखने वाले कौन है? ये चेतन है, बाकी सब जड़ था। आप चेतन आत्मा हैं, बाकी सब आपका साधन था। इस साधन के द्वारा बाहर की वस्तु आप कैसे अंदर ले आते हैं, आपने देख ही लिया। अब अपने आप को, जो इस मन रूपी विचार को देख रहा है, अपनी अनुभूति कीजिए, अपना एहसास कीजिए कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ से इस दृश्य को देख रहा हूँ। बस इसी एहसास को आप बना लो। यही आप आत्मा है। यहीं से मन के साथ लगते हैं तो आप बहिर्मुखी हो जाते हैं। यहीं पे मन के साथ हटते हैं तो आप स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यही आपकी मंजिल है, यही आत्मा है, यही आप हैं। अपने आप को खोजकर इस शरीर से अलग अनुभूति कर लो। यही आत्मज्ञान है, यही आत्मदर्शन है, यही आत्म साक्षात्कार है। सुनने में सहज लग रहा होगा, लेकिन करने में बहुत कठिन भी है। लेकिन जिसको स्वयं का की पकड़ आ जाए, उसके लिए अति सहज भी है। बस भौतिक तत्वों से हटकर अपनी जगह आ जाना, ये मुक्ति है। यहाँ ठहर जाओ, मुक्त